गाइस व्हाट्सअप। तो ये वीडियो है अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो भी आपको मिलेंगे गेट एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ विजिबल है और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हिडन है, और हिडन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है, या फिर मैं बोल सकता हूँ विजिबल अपॉर्चुनिटी से भी ज़्यादा है। क्यों? ये विजिबल अपॉर्चुनिटी सभी के लिए विजिबल हो गए और उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन वहाँ पे सिलेक्शन का रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा, जहाँ पे कम कंपटीशन वहाँ पे सिलेक्शन का रेजिस्टेंस बहुत कम। तो हमें दोनों अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना होगा अगर हम प्रिपरेशन मोड में हैं, ताकि प्रिपरेशन मोड में हमें डीमोटिवेशन ना हो, ताकि हमें हमेशा पता हो अगर हम गेट एग्ज़ाम में मेहनत करेंगे तो हमें एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम या फिर एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन में कहूँ, हमें इतना तो पता होगा कि हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो PSUs रिक्रूट करते हैं IITs। ठीक है, IITs के एग्ज़ाम से जो कि है गेट एग्ज़ाम, वो उसका सबसे मेन रीज़न ये है क्योंकि गेट एग्ज़ाम एक ऐसी एग्ज़ाम है जो लॉजिकल होती है। तो PSUs ऐसे कैंडिडेट्स में इंटरेस्टेड हैं जो लॉजिकल काफ़ी ज़्यादा सोच सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि IIT JEE प्रिपरेशन के टाइम काफ़ी लोग इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते कि वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, जिस वजह से वो गेट एग्ज़ाम को चुनते हैं। क्योंकि गेट एग्ज़ाम एक ऐसी एग्ज़ाम है जो आपके मैच्योर होते हो, इनफ मैच्योर होते हो, और इंजीनियरिंग के बाद कोई इनफ मैच्योर होने वाली डायरेक्ट एग्ज़ाम है तो वो गेट एग्ज़ाम है। अगर कोई और एग्ज़ाम होती तो वो उस एग्ज़ाम से रिक्रूट करते हैं। और गेट एग्ज़ाम से रिक्रूटमेंट करने का सबसे पहला और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि वो जो पेपर सेट करते हैं वो रिसर्चर सेट करते हैं। ठीक है, मैं प्रोफेसर इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि IITs के प्रोफेसर्स को टीचर्स का नाम देना करेक्ट नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च भी करते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, DRDO से लेके ISRO से लेके BARC तक। तो काफ़ी अच्छे रिसर्चर्स हैं, इसलिए उनके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लॉजिकल होते हैं। ठीक है, तो PSU उसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर आप वहाँ पे गेट एग्ज़ाम क्रैक करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी PSUs में अपना जॉब करने के लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, आपसे कोई छीन नहीं सकता। पर पैसे तो ज़्यादा हो गए, पर हो सकता है आपको किसी ऐसे डोमेन में आके काम करना पड़े जिसका आपको पहले कभी भी नॉलेज ही ना हो। तो पैसे क्या हैप्पीनेस आपको देगी पूरे लाइफ टाइम के लिए, ये मेरा क्वेश्चन है। बहुत कम लोगों को ऐसे सीट्स मिलेंगे या फिर ऐसे जॉब्स मिलेंगे जो उनका ड्रीम था, या फिर जिन्हें उसमें काम करने मज़ा आ रहा है, या फिर उनका जो नॉलेज था वो उस काम में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। काफ़ी सारे PSUs ऐसे हैं जो नॉन कोर जॉब देंगे आपको और आपको मज़ा नहीं आए शायद से लाइफ टाइम सेम काम करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको पैसों से मतलब है और आपको जॉब मैटर नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो, तो आपके लिए PSUs बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको ऐसी PSU मिल रही है जो आपके रिक्वायरमेंट्स को या फिर आपके इंटरेस्ट को मैच कर रही है तो आपका चांदी हो गई। आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं, आपका रैंक भी है, आपको जॉब भी वही मिल रहा है जो आपका इंटरेस्ट है, तो आप आसानी से, कोई सोचने की बात नहीं है, PSUs में ही आपको जॉब लाइफ टाइम के लिए कर सकते हो। ठीक है, सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, जॉब सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है। पर अगर आप ऐसे इंसान हो जो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है तो आपको MTech की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि MTech के बाद आपको बहुत सारे कंपनीज आते हैं रिक्रूट करने, और हर तरीके की कंपनी आती है IITs में। तो आप किसी ना किसी कंपनी में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्रैक कर सकते हो और अपने लाइफ टाइम के लिए उस काम की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब हर दिन घर से लौटने के बाद आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। काफ़ी लोग जॉब से आने के बाद सेटिस्फाई इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो कुछ ऐसा काम करते रहते हैं जिसमें उतना इंटरेस्ट ही नहीं है। इस वजह से MTech करना बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। काफ़ी लोग रैंक करने के बाद ही MTech करते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि उन्हें उस डोमेन में अपना लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन करना है जो हैप्पी करे, उन्हें हैप्पीनेस दे लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि गेट स्कोर भी 3 साल तक ही वैलिड है, हो सकता है अगले साल उनका रैंक आए भी ना, हो सकता है ना, क्योंकि कंपटीशन है, फाइनली कंपटीशन है रैंक लाने का। इसलिए आपको अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना होगा कि आपको PSU चूज़ करना है या फिर आपको MTech चूज़ करना है। ठीक है, पर MTech आप हो सकता है सेकेंड टाइम भी चूज़ करो, पर PSUs चूज़ करने के लिए आपको 1 ही साल का गेट स्कोर वैल्यूड होता है। मतलब अगर गेट 2020 में मैं अगर अपियर किया हूँ तो इसी साल मैं उस गेट स्कोर कार्ड को यूज़ कर सकता हूँ PSU में, पर मैं अगले साल भी उस सेम गेट स्कोर कार्ड को यूज़ कर सकता हूँ MTech के लिए। तो 3 साल जो वैलिड है ना गेट स्कोर, वो है सिर्फ वैलिड PSUs के लिए नहीं, MTech के लिए, IITs NITs में। ये हमेशा अपने दिमाग में रखना है। इसलिए ज़्यादातर लोग PSUs को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और MTech को सेकंड, क्योंकि वो PSUs से स्विच हो सकते हैं MTech की तरफ अगर उन्हें मन ना लगे या फिर उन्हें मज़ा ना आए तो। ठीक है, इस तरह से आप डिसीजन ले सकते हो। MS भी कर सकते हो, सेम प्लेसमेंट्स मिलेंगे, बस इतना ही फ़र्क होगा कि MTech वाले लोग 2 साल में चले आएंगे और आपको 3 साल उस कॉलेज में टाइम स्पेंड करना होगा। ठीक है,
और प्लेसमेंट दोनों में सेम होगी, एमटेक में भी, एमएस में भी, एमटेक आरए में भी, सब में। ठीक है, काफ़ी लोग पीएचडी भी करते हैं, पीएचडी वाले भी रिक्रूट हो सकते हैं आईआईटी से। काफ़ी ज़्यादा कंपनीज होते हैं जो पीएचडीज़ को रिक्रूट करना चाहते हैं। काफ़ी सारे प्रोफेसर्स खुद के थ्रू भी कंपनीज में डायरेक्टली रिक्रूट करा सकते हैं। ठीक है, इसलिए पीएचडी से ऐसा नहीं कि आप पीएचडी करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। प्रोफेसर के थ्रू डायरेक्ट भी आप कंपनी में घुस सकते हो। ठीक है, आईआईटीज़ के प्रोफेसर्स के काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होते हैं, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कंपनीज़ के साथ, वो भी कोर जॉब आपको मिल सकती है डायरेक्टली अगर आप पीएचडी करोगे तो। ठीक है, तो हर अपॉर्चुनिटीज़ है, ये कुछ हिडन अपॉर्चुनिटी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। और एक हिडन अपॉर्चुनिटी है, अगर आपका रैंक ठीक ठाक आए और अगर आपको लग रहा है कि आप इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आपको समझ में आता है बाकी लोगों से, बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा नॉलेज है, अपना आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो। और यूट्यूब चैनल में अपना अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे तो ऐसा कोई रोक ही नहीं सकता कि आपको इतना अच्छा नॉलेज है और आपका कोई वीडियो देखे ना। ठीक है, हो सकता है आपको वीडियो बनाने के लिए कुछ वीडियो सीखने पड़े यूट्यूब से देखकर ही, बाद में अगर आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो यूट्यूब पर भी। फिर आपको अन अकेडमी रिक्रूट कर सकती है, एस अकेडमी रिक्रूट कर सकती है, मेडजी भी रिक्रूट कर सकती है, अगर आप अपना दिखाओगे एफिशिएंसी उस सब्जेक्ट की तरफ कि आप कितने ज़्यादा एफिशिएंट हो पढ़ाने के लिए वो सब्जेक्ट। ठीक है, और क्लासेस की भी सैलरी उतनी ही होगी जितने वो कंपनीज़ में जो वो काम करके पढ़ा रहे हैं। उल्टा आप 1-2 घंटा काम करके वो उतनी सैलरी ले लोगे दिन में, और वो लोग 8-8 घंटे काम करके लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थे। आप टीचर बन सकते हो, आप रिसर्चर बन सकते हो, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो डीआरडीओ, बाहर इसरो में जाके। हालांकि आपकी पोस्ट साइंटिस्ट की थोड़ी नीचे होगी, पर आप धीरे धीरे उस साइंटिस्ट की पोस्ट को आगे आगे बढ़ा सकते हो और एक्चुअल में रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी जो सभी को पता होनी चाहिए, गेट एग्ज़ाम के द्वारा जो मिलती है। और एक अपॉर्चुनिटीज़ है जो मैनेजमेंट पोस्ट में मिलती है। मैनेजमेंट पोस्ट में भी आप जा सकते हो अगर आप आईआईएम्स में जाओगे या फिर नीटी मुंबई में जाओगे। आईआईएम्स में जाओगे तो आपको पीएचडी करने का मौका मिलेगा, और नीटी मुंबई में जाओगे तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। पर डिप्लोमा की डिग्री वो कुछ कम है, ऐसा मत समझो। डिप्लोमा की डिग्री से भी 15 लाख के ऊपर का पैकेज मिलता है, क्योंकि वो नीटी मुंबई की डिग्री इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऐसा कोई तो कोर्स है। ठीक है, और भी है, बहुत सारे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, ऐसे अलग अलग कोर्स है। 3 कोर्स है नीटी मुंबई में। उसके बाद भी आपको काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है। ठीक है, वो भी 2 साल का होगा, बस वहाँ पे फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी, पर वहाँ पे भी टॉप रैंकर्स को ही लिया जाएगा। पर आईआईएम्स में अगर आपका 2000 से कम रैंक है तो आप पीएचडी के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, हो सकता है रिटर्न टेस्ट भी हो, और उसके बाद 5 साल के बाद आपको काफ़ी अच्छा नौकरी मिलेगी इन सभी से भी। आईआईएम से अगर आप करोगे अपना मास्टर्स या फिर पीएचडी तो आपको कोई नहीं रोक सकता पैकेज हाई लेने से। ठीक है, तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थे जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको ये चाहते हो इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।